वेलकम टू अवर क्लास सॉइल मैकेनिक्स जियो टेक्निकल सब्जेक्ट, जिसे हमारा आरआरबी जेई, एसएससी जेई, सब इंजीनियर, एमपीपीएससी एई इन एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कि पैसिव अर्थ प्रेशर क्या होता है। तो अभी हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं, पैसिव अर्थ प्रेशर के बारे में। तो पैसिव अर्थ प्रेशर में हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें हम ये पढ़ेंगे कि इसमें हम यहाँ पे जो रिटेनिंग वॉल्स का यूज कर रहे हैं, तो रिटेनिंग वॉल का क्या यूज होगा, एंड हम यहाँ पे कितने एंगल तक इस चीज को ड्रॉ करेंगे, फेलियर बेस क्या होगा, और फिर यहाँ पे पैसिव अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट क्या होता है। तो पैसिव अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट का फॉर्मूले के बारे में डिस्कस करेंगे। इन पैसिव के स्टेज में इसका फॉर्मूले को देखेंगे। तो हमने यहाँ पे एक रिटेनिंग वॉल को कंसिडर किया, एंड इसमें जो बॉल है ये क्या हो रही है, टूवर्ड्स द सॉइल मास, मतलब कि यहाँ कोई सॉइल है तो सॉइल से क्या टूवर्ड्स की और एक बॉल क्या हो रही है, मूव हो रही है। और ये क्या हमारे पास हाइट एच, और ये कुछ हाइट में चेंजेस हो रहे हैं, एंड जो फेलियर होगा यहाँ पे वो 45 माइनस 5/2। और हमने एक्टिव की कंडीशन में क्या डिस्कस किया था, जो एंगल बन रहा था 45 माइनस 5/2 का, ठीक है। और यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस होगी, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस इज ग्रेटर देन वर्टिकल स्ट्रेस। और हमने एक्टिव की कंडीशन में क्या डिस्कस किया था कि वर्टिकल स्ट्रेस हमारे पास मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस थी एज कंपेयर टू हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस। तो इन चीजों में आपको फोकस रहना है और ध्यान देना है। जब भी पैसिव की कंडीशन आएगी तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस को हमने मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस बोले हैं, और वर्टिकल स्ट्रेस जो हमारे पास यहाँ पे लाई हो रही है ये माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास पैरामीटर्स आ जाता है, दिस स्टेज द बॉल मूव टूवर्ड्स द सॉइल मास, मतलब कि जो बॉल का मूवमेंट होगा ये सॉइल मास के टूवर्ड्स में मूवमेंट होगा। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं शेयर स्ट्रेन पैरामीटर्स के लिए। द शेयर स्ट्रेन द लेटरल प्रेशर ऑन द बॉल, इस बॉल में जो लेटरल प्रेशर आएगा, lateral pressure on the ball is increased and the maximum lateral pressure on ball में maximum lateral pressure by the soil mass is known as passive earth pressure। तो क्या डेफिनेशंस क्या कहलाती है, पैसिव अर्थ प्रेशर। नेक्स्ट पैरामीटर हम यहाँ पे बात करेंगे कि जो पैसिव अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट है, पैसिव अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट इज डिनोटेड बाय क्या, केपी, और होता क्या है यहाँ पे σ1 डिवाइडेड बाय σ3, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 + sin5 डिवाइडेड बाय 1 - sin5, ठीक है। नेक्स्ट पैरामीटर इन पैसिव के स्टेज में देखेंगे तो σ1 इक्वल टू हमारे पास क्या क्या होता है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस, और σ3 इक्वल टू क्या होता है, वर्टिकल स्ट्रेस। तो फॉर्मूला क्या बन जाता है यहाँ पे 1 + sin5 डिवाइडेड बाय 1 - sin5 इक्वल टू Kp इज द पैसिव अर्थ प्रेशर। अभी हमने प्रीवियस लेक्चर्स में क्या देखा था, एक्टिव अर्थ प्रेशर हमने पूरा डिटेल्स में डिस्कशन किए थे। उसमें क्या था, यहाँ पे पैसिव के स्टेज में जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस थी एंड वर्टिकल स्ट्रेस थी, उस कंडीशन में हमारे पास क्या था, 1 - sin5 डिवाइडेड बाय 1 + sin5। और पैसिव की कंडीशन में हमारे पास क्या है, जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस है उसमें हमारे पास साइन क्या रहेगा, प्लस, और वर्टिकल की कंडीशन में कौन सा साइन रहेगा, माइनस। तो आपको साइन प्लस एक्टिव पैसिव में ज्यादा ध्यान देना है। अभी हम यहाँ पे दोनों में डिफरेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। फेलियर प्लेन के लिए अगर हम बात करें कि ये जो फेलियर प्लेन है विल मेक एन एंगल, तो ये कितने का एंगल बनाता है, 45 - 5/2 फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस से। तो स्ट्रैंड क्या होता है यहाँ पे, चेंज इन हाइट डिवाइडेड बाय टोटल हाइट इंटू 100 इज कॉल्ड द स्ट्रैंड। अब हम यहाँ पे इसकी वैल्यूज के लिए बात करेंगे पैसिव स्टेज में कि द स्टेज रिक्वायर्ड इज इन ऑर्डर ऑफ द स्टेज स्ट्रैंड। तो स्ट्रैंड कितनी रिक्वायर्ड होगी, स्ट्रैंड रिक्वायर्ड, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 2%, और कितनी होगी यहाँ पे 15%। 2% किसके लिए, डेंस सॉइल, और 15% किसके लिए आ जाएगी, लूज सॉइल के लिए, ठीक है। तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं यहाँ पे पैसिव अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट। अभी हमने इसके बारे में डिस्कस किया, इससे कुछ फॉर्मूलेस पूछ लेते हैं। जो प्रेशर है हमारे पास, क्या पैसिव प्रेशर इज ग्रेटर देन, एट रेस्ट की कंडीशन में जो प्रेशर लगेगा वो, और जो एक्टिव की कंडीशन में है। तो सबसे ज्यादा यहाँ पे प्रेशर किस में लग रहा है, यहाँ पे पैसिव प्रेशर ग्रेटर देन होगा
यहाँ पे आपका इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर से क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, और ऑलरेडी अभी क्वेश्चन एक पूछा हुआ है, वो मैं आपको बताऊंगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, जैसे कि पैसिव कॉफिशिएंट इज ग्रेटर देन एट-रेस्ट कॉफिशिएंट इज ग्रेटर देन एक्टिव। तो ये क्या है, यहाँ पे सबसे ज्यादा जो वैल्यूज होगी पैसिव की होगी, फिर एट-रेस्ट एंड देन उसके बाद एक्टिव के लिए। तो हम जो एक्टिव अर्थ प्रेशर कॉफिशिएंट इंटू पैसिव अर्थ प्रेशर कॉफिशिएंट, इसका क्या है इंटू। तो ये क्वेश्चंस पूछ लेते हैं यहाँ से कि क्या होता है, या तो इंटू से या डिवाइड क्या होता है, तो इन चीजों से भी ये क्वेश्चंस बन जाते हैं छोटे छोटे। और एसएससी जेई और एमपी सब इंजीनियर में खासकर ऐसे ही आपको कंफ्यूज करते हैं एकदम बेसिक लेवल से। तो एक्टिव इज इंटू क्या आ जाएगा यहाँ पे, पैसिव इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करने वाले हैं पैसिव इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस इज ग्रेटर देन वर्टिकल स्ट्रेस। और एक्टिव की कंडीशन में क्या होता है, एक्टिव की कंडीशन में वर्टिकल स्ट्रेस इज ग्रेटर देन हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस, ठीक है। तो इन वैल्यूज को आपको ध्यान रखना है, मैं एक बार आपका रिवीजन और करवा दूंगी। अब हम यहाँ पे पैसिव और एक्टिव दोनों में डिफरेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं एक्टिव अर्थ प्रेशर एंड पैसिव अर्थ प्रेशर के बारे में, कि एक्टिव और पैसिव में एक्चुअल डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो जो चीजें अभी हमने डिस्कस की वही हम यहाँ पे डिफरेंस में डिस्कस करेंगे, कि जैसे कि वेरी लिटिल मूवमेंट इज रिक्वायर्ड टू मोबिलाइज द एक्टिव प्रेशर। एक्टिव प्रेशर की कंडीशन में क्या होगी, बहुत ही कम इसमें क्या होगा, मूवमेंट होगा, रिक्वायर्ड है, वेरी लिटिल मूवमेंट इज रिक्वायर्ड टू मोबिलाइज द एक्टिव प्रेशर। और जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए थे, जैसे हमने यहाँ पे वॉल को ड्रॉ किया था, अवे फ्रॉम द सॉइल मास थी ये वॉल, ठीक है। उस तरीके से कुछ हमने यहाँ पे ये डायग्राम्स को ड्रॉ किया था, जिसमें ये वैल्यू थी h², ठीक। और हमने जो टॉप में जीरो सरफेस वैल्यू थी एंड लेटरल प्रेशर हमारे पास हाफ के नोट गामा h², ये क्या प्रेशर लग रहा था। तो और हमने यहाँ पे कुछ फेलियर प्लेन के बारे में डिस्कस किया था, जो फेलियर प्लेन बन रहा था एक्टिव की कंडीशन में 45 + 5/2। तो फेलियर प्लेन कैसा है, इंक्लाइंड है, ये वर्ड्स आपको ध्यान रखना है कि एक्टिव की कंडीशन जब भी होगी इसमें जो फेलियर प्लेन होगा वो कैसा रहेगा, इंक्लाइंड, और एंगल रहेगा 45 + 5/2 का, इसमें क्या बनेगा, एंगल बनेगा। नेक्स्ट विथ द हॉरिजॉन्टल एक्सिस में जो यहाँ पे चेंज इन थिकनेस वो कितनी रहेगी, यहाँ पे 0.2 फ्रॉम एच की हमारे पास हाइट है, वो भी किसके लिए, डेंस सैंड के लिए। और लूज सॉइल की कंडीशन में क्या होगा, 0.5 रहेगा डेल एच, वो भी किसकी, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ। नेक्स्ट हम यहाँ पे लेंथ ऑफ फेलियर ब्लॉक के लिए बात करें कि फेलियर ब्लॉक के लिए क्या लेंथ रहेगी, तो एच कॉट 45 + 5/2, ठीक है। तो यहाँ पे एक्टिव की कंडीशन में हमने क्या डिस्कस किए थे, यहाँ पे एक्टिव के लिए क्या था, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वर्टिकल स्ट्रेस इक्वल टू 1 - sin5 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 1 + sin5, और क्या होगा ये tan² 45 - 5/2, ठीक है। तो ये कंडीशन है एक्टिव अर्थ प्रेशर की। नेक्स्ट हम यहाँ पे पैसिव अर्थ प्रेशर के लिए बात करेंगे कि पैसिव में क्या है, तो मच हायर मूवमेंट इज रिक्वायर्ड टू मोबिलाइज द प्रेशर, ठीक है। प्रेशर को मोबिलाइज करने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी, हायर मूवमेंट रिक्वायर्ड। नेक्स्ट इसमें जो फेलियर प्लेन रहेगा वो इंक्लाइंड है एट 45 - 5/2, इसका क्या है, एंगल है विथ द हॉरिजॉन्टल, ठीक है। और इस कंडीशन में पैसिव में डेंस सैंड के लिए हम यहाँ पे 2% वैल्यूज प्रेफर करेंगे, एंड लूज सैंड के लिए हम यहाँ पे पैसिव की कंडीशन में 15% वैल्यू प्रेफर करेंगे। और लेंथ ऑफ फेलियर ब्लॉक क्या आ जाएगा, h कॉट 45 - 5/2। और केपी की कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे 1 + sin5 डिवाइडेड बाय 1 - sin5 tan² 45 + 5/2, ठीक है। तो ये कुछ वैल्यूज थी। अब हम यहाँ पे तीनों के एक बार क्या फॉर्मूले का रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चंस बनते ही हैं 100%, कि क्या फॉर्मूला होता है वो हम रिवीजन कर लेते हैं। फर्स्ट हमने क्या पढ़ा था, क्या पढ़ा था, अर्थ प्रेशर कॉफिशिएंट एट रेस्ट, अर्थ प्रेशर कॉफिशिएंट एट रेस्ट की कंडीशन, डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। और इसमें हमने क्या देखा था, K0 इक्वल टू हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वर्टिकल स्ट्रेस, ठीक है। सिर्फ इतनी ही चीजें आपको ध्यान रखना है इसमें। और हमने इससे क्या फॉर्मूला बनाए थे, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस इक्वल टू K0
वर्टिकल स्ट्रेस। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं, आप इतना भी ध्यान रख लोगे तो सफिशिएंट है। नेक्स्ट पैरामीटर हमारा क्या था, एक्टिव अर्थ प्रेशर, एक्टिव अर्थ प्रेशर या फिर एक्टिव स्टेज आप इसको बोल सकते हैं। इसको डिनोट करते के ए से। तो के ए क्या होता है, एक्टिव अर्थ प्रेशर के इक्वल टू हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वर्टिकल स्ट्रेस इक्वल टू क्या आ जाएगा इसमें 1 प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पे, इस कंडीशन में हम क्या प्रेफर करेंगे 1 प्लस साइन 5 डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन 5। ठीक है, और ये किस कंडीशन में रहेगा, tan स्क्वायर 45 प्लस साइन कब आएगा, जब हमारे पास ये वर्टिकल रहेगा और ये हॉरिजॉन्टल की कंडीशन रहेगी। tan स्क्वायर 45 प्लस 5/2। और अगर हम यहाँ पे इसी में एक और फॉर्मूला के लिए बात करें, अगर ऊपर हॉरिजॉन्टल है और नीचे वर्टिकल है तो क्या होगा ये फॉर्मूला 1 माइनस साइन 5 1 प्लस साइन 5 इक्वल टू कॉट स्क्वायर 45 प्लस 5/2। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम यहाँ पे एक और पैसिव का रिवीजन कर लेते हैं। पैसिव अर्थ प्रेशर, पैसिव अर्थ प्रेशर क्या होता है, इट इज डिनोटेड बाय केपी। तो केपी इक्वल टू कितना आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वर्टिकल स्ट्रेस इक्वल टू 1 प्लस साइन 5 डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन 5। और इसमें क्या होगा यहाँ पे कॉट tan क्या यूज करेंगे हम, tan स्क्वायर 45 प्लस 5/2। तो ये एंगल से भी क्वेश्चन पूछ लेते। तो ये तीनों कंडीशंस है जो 100% यहाँ से क्वेश्चन बनते। या तो आपका MPPSC AE का एग्जाम हुआ, सब इंजीनियर या UPSC IAS या RRB JEE में, तो इससे न्यूमेरिकल्स फ्रेम हो जाती हैं। प्लस न्यूमेरिकल्स नहीं पूछते तो डायरेक्टली आपके पास ऑप्शंस में ये दे देती हैं जो आपको ध्यान रखना है। थैंक यू।